तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास 5, 7, 9, 13 क्या करना है? औसत निकालें। औसत निकालें। तो देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? संख्या लिख लेना। 5, 7, 9, 13। औसत बराबर सूत्र क्या होता है? औसत बराबर सूत्र होता है सभी संख्या का योगफल बटे कुल संख्या। बाबू हमारे पास संख्या कौन सी है? 5 है, 7 है और 9 और 13 बटे कितना हो जाएगा? ये 4। तो ये देखो, इसको जब जोड़ेंगे ना कितना होगा? 3, 9, 3, 12, 12, 7, 19, 1, 20, 4, 24 का 4 हासिल 2, 2, 1, 3, 34 बटे 4 होगा ना? 34 बटे 4। इसको काट दो, ये कटेगा कितना? 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34। ये आ जाएगा तुम्हारा 8.5 का आंसर। चल चौथा सवाल देखिए आप। 3.5 सॉरी इसको छोड़ देना। 45, 47 और 49 का क्या निकालना हमें? औसत। औसत निकालना। देखो, तो संख्या हमें लिखना है सबसे पहले 45, 47, 49। ठीक, इसका हमें क्या करना है? औसत निकालना। दे बाबू हल्ला मत कर दे। औसत, औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्या का योग बच्चा कुल संख्या। तो हमारे पास संख्या कौन कौन सी है? 45 है और 47 है और क्या है? 49 बट्टा कुल संख्या। बट्टे में कितना? 3। ये नहीं टोटल संख्या 1, 2 और 3। तो ये हो जाएगा कितना? 9, 7, 16, 16, 5, 21 का 1 हाथ में 2, 4, 2, 6, 4, 10, 4, 14, 141 बट्टे 3 भागा 2, 3 चौके 12, 2, 21 कितना हो गया? 3 चौके 12 हुआ ना? 2 बचा ना? 2 और 2 पे 1, 21, 3 7, 21, 47। तो आंसर आगे तुम्हारा फाइनली कितना? 47 आंसर। ये टाइप नंबर दूसरा है। ठीक, क्वेश्चन कैसे रहेगा? क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन रहे लगातार 5 विषम संख्या का औसत निकालें। वही बात छूट जाता है। लगातार विषम संख्या का औसत निकालने पर प्रश्न। देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे रहे लगातार 5 विषम संख्या का औसत निकाले,
देखो सबसे पहली बात बेसिक से हम कैसे बनाएंगे, बेसिक कैसे बनाएंगे। सबसे पहली विषम संख्या एक होती है, यहाँ लिख दो विषम संख्या बराबर एक होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। ये ना सबसे छोटी विषम संख्या ये। देखो इसमें 1 से 2 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा और इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। तो ये सब क्या है, कौन सी संख्या, विषम संख्या। अब देखो इसका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। अब तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्या का योग बट्टे कुल संख्या, बट्टे कुल संख्या। बाबू हमारे पास संख्या कौन सी है, कौन कौन सी है, 1 है प्लस 3 है प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बट्टे कितना, 1 2 3 4 5। अब तक इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ेंगे कितना होगा, देखो 3 1 4 और 4 5 9 और 9 9 18, 18 2 20 5 25, 25 बटे 5। हमारा औसत कितना निकल गया फाइनली, 5 आ गया। ठीक, देखो अगर हम इसी को ट्रिक से बनाए ना, ट्रिक से बनाए ना तो बहुत आसानी से बन जाता, बहुत जल्दी भी बन जाएगा। ठीक है, देखो बता दे, देखो इसको देखो n का वैल्यू कितना है, n का मान कितना, 5 है ना, 5 है ना। तो देखो n का जो वैल्यू होता है ना, अगर इसमें तक लगाए, अगर कह दे लगातार 5 तक के विषम संख्या का औसत, तब ये नहीं, अगर ऐसे एक क्वेश्चन लगातार 5 विषम संख्या का औसत, तो जो n का मान होता है ना वही उनका क्या होता है, औसत होता है। n का मान कितना, कहाँ तक का है, 5 तक का ना, तो इसका औसत कितना होगा, 5 होगा। तो यही क्या होगा, औसत कितना निकला है इसका, औसत बराबर कितना होगा इसका, 5 होगा। n का जो मान होता है वही क्या होता है, उसका आंसर होता है। अब विश्वास नहीं होता है, विश्वास होता है, नहीं होता विश्वास, चलो कोई बात नहीं। ये देखिए ना 5 आया आंसर। ठीक, हम तुमको बता रहे हैं क्या कि n का जो मान होता है वही उसका क्या होता है, औसत होता है, वही ना, वही उसका औसत बोल या आंसर बोलो। तो दूसरा सवाल हम लेके देखते हैं, उसको बेसिक से भी बनाएंगे और ट्रिक से भी बनाएंगे। देखो मान लो दूसरा सवाल कौन सा है बता दो, लिख देते हैं यहाँ पे, लगातार 13 विषम संख्या का औसत ज्ञात करें। कोई दिक्कत, अब तो आ गया ना। हमें क्या करना, 13 को विषम संख्या लिखना, क्या लिखना है, 13 को। अच्छा, इस 13 विषम संख्या का औसत कितना होगा, 13 होगा, कितना होगा, 13 होगा। निकाल के भी दिखा देते, अभी तुरंत बोले ना, n का जो मान होता है वही क्या होती है, उसकी औसत होती है। चलो अभी इसका आंसर पता चल गया तुमको, कितना होगा चांदनी, कितना होगा, 13 होगा। तो मतलब क्या, निकाल के देख लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे विषम संख्या बराबर, देखो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 11 13 के बाद बोलो 15 17 19 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 होगा, 25 होगा 13 को देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, अच्छा तुम लोगों को तो आंसर पहले से ही पता है ना, इसका आंसर कितना निकलेगा, 13 निकलेगा। चलो निकाल के देख लेते हैं क्या, अगर निकाल देंगे तो विश्वास कर लेगा मेरे ऊपर। औसत बराबर बाबू फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्या का योग। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, सभी संख्या क्या करना है, जोड़ देना है, बट्टे
कुल संख्या। ठीक है, अब देखो सभी संख्या कितना कितना, 1 है प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 और प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 बटे कुल संख्या मतलब क्या 13, यही ना। अब इन सभी को जोड़ दो, जोड़ो इनको, 3 1 4 5 4 9 और 9 7 16 16 4 20 5 25 और 25 में 11 जोड़ो, 25 में 11 जोड़ो, 35 36 36 में 13 जोड़ो, 25 में 11 जोड़ो, तो जोड़ कितना आया 169। अब भागा कितना होगा 13 13 13 कितना होता है, 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है ना, मतलब ये 13 मतलब एक इसका फाइनली आंसर कितना आएगा 13 आ गया। अब मेरे बात विश्वास हुआ कि अगर लगातार विषम संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए कद अगर तक न लगा रहे, तक न यहाँ पे लगा हुआ है लगातार 13 तक का विषम संख्या ज्ञात करें, नहीं लगा हुआ, अगर ये कह दे लगातार 13 विषम संख्या का औसत ज्ञात क्या होगा, तो जो n का जो वैल्यू होता है ना, जितनी संख्या का औसत का हम निकालने के लिए वही संख्या उसकी क्या होती है आंसर होती है। तो इस तरह से आंसर आराम से टिक कर लेना, तुरंत मिटा इसको, उतारेगा उतार लो, उतारेगा तू उतार लिया सर जी। तीसरा सवाल देख लो, इसी टाइप का, टाइप नंबर 2 का तीसरा सवाल। अगर क्वेश्चन रहे लगातार 7 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो बाबू इसका आंसर बोलो कितना होगा 7। इसका आंसर कितना होगा 7 होगा। ठीक है, अब बना के इसको देखा देते तुम लोग को। देखो 7 को हमें क्या करना है, सबसे पहले विषम संख्या लिखना है, यहाँ पे लिखो 7 विषम संख्या बराबर, देखो 1 होगा 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6 और ये 13 भी आ गया। अब हमें क्या करना, औसत निकालना है। औसत बराबर सूत्र क्या होता है, सभी संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या। तो देखो ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 बटे कितना होगा 7 होगा। और इन सभी को जोड़ दो, 5 4 9 9 9 18 18 2 20 20 5 25 अब 25 में 11 जोड़ दो, 25 में 11 जोड़ना है और 13 देखो 5 1 6 3 9 ये 49 आ गया तुम्हारा। तो ये कितना होगा 49 बटे 7 7 7 49। ठीक है, अब इसको ट्रिक से बढ़ाएंगे ना, ट्रिक से देखो एन का वैल्यू कितना है 7 है, इसीलिए औसत क्या होगा, औसत हो जाएगा तुम्हारा कितना 7। सही है, बहुत आसान सवाल है ना। जान इसको, चलो चौथा सवाल तुम लोग अपने से बना लीजिए। लगातार 9 विषम संख्या का औसत, बोलो बाबू इसका आंसर कितना होगा 9। कितना होगा 9 होगा। 5वां नंबर का क्वेश्चन देख लो, मत उतारो रे बाबू, देखो यहाँ पे 21
विषम संख्या का औसत क्या होगा? बोलो कितना होगा इसका आंसर? 21। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21। अगर मान लो लगातार 21। हाँ वही लगातार विषम संख्या है, लगातार ही लगल है सब में, लगातार वाला ना क्वेश्चन बता रहे हैं, तो लगातार ही लगल है। मान लो दूसरा छठा क्वेश्चन आ जाए, लगातार 1500 विषम संख्या का औसत क्या होगा? तो बाबू इसका आंसर कितना होगा? 1500 बन जाएगा इस तरह से सवाल। देखो इसको जब तक हम घर पे रिवाइज नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेगी तब तक याद ही नहीं होगा। याद होगा, समझ में आएगा। तो इस सवाल को ना देख देख के घर पे भी बनाना। ये टाइप नंबर दूसरा था, अब तीसरा टाइप का बताते हैं। तारीख उतार लो। ये पूरा बना ले। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया, तुमको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है? आंसर टिक करना है। नियम पता रहेगा तब है ना, नियम पता रहेगा तभी न बनेगा। तो बाबू अगर लगातार 1000 विषम संख्या का औसत क्या होगा बताओ? 1000 होगा। लगातार 5000 विषम संख्या का औसत क्या होगा? 5000 होगा। अगर लगातार तक लगा रहे तब दूसरा आंसर आ जाएगा। तक नहीं लगा हुआ इसमें। तक का मतलब क्या होता है? वो जिस संख्या तक बोल रहा वो संख्या भी क्या उसमें शामिल है। चलो इसको मिटा दे, इसको उतार लो, उतार इसको अपना